नमस्कार, आप देख रहे हैं सितारगंज टीवी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व वरिष्ठ समाजसेवी फ़कीर सिंह कन्याल द्वारा लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और साथ ही उनके द्वारा क्षेत्र की जन समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है। फिर चाहे वह जाति प्रमाण पत्र पर लिखे कलंकित पूर्व पाकिस्तानी शब्द हो, या फिर विद्युत उपखंड की मांग, या फिर शक्ति फार्म में उप तहसील की डिमांड हो, उनके द्वारा लगातार जन समस्याओं को उठाकर उनका निवारण किया जा रहा है। फ़कीर सिंह कन्याल का कहना है कि उनके द्वारा सबसे पहले शक्ति फार्म क्षेत्र में उप तहसील व विद्युत उपखंड की मांग को रखा गया, जिसके पश्चात उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उप जिलाधिकारी महोदय का घेराव कर उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसके परिणाम स्वरूप बृहस्पतिवार को माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शक्ति फार्म में उप तहसील बनाने की घोषणा की गई। कैबिनेट बैठक के बाद जाति प्रमाण पत्र से पूर्व पाकिस्तानी शब्द को हटा दिया जाएगा, शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही शक्ति फार्म क्षेत्र में एक उप तहसील की स्थापना की जाएगी। शक्ति फार्म स्थित गोविंद नगर क्षेत्र में जन समस्या सुनने के दौरान स्थानीय लोगों ने फ़कीर सिंह कन्याल का आभार व्यक्त किया और साथ ही भारी तादाद में इकट्ठा होकर उनको अपना समर्थन किया। धन्यवाद। भाजपा के जो एक डेलीगेशन गया था, बंगाली डेलीगेशन, जी विधायक जी के नेतृत्व में जो कल सीएम जी से मिला था, जी उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे कहने पर फिर बाद में मुख्यमंत्री जी ने जो अध्यादेश जारी किया और सदन में लेकर के आकर जी ठीक हो गया। विधायक जी बहुगुणा जी हैं, सौरभ बहुगुणा जी हैं, हमारे पूजनीय विजय बहुगुणा जी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समय तो किसी को ज्ञापन देने की जरूरत ही नहीं थी, वो डायरेक्ट कर सकते थे। क्यों नहीं करा? भाजपा सरकार इससे पहले भी 2 बार यहाँ आई है, आई नहीं आई, तब क्यों नहीं करा? आज ही क्यों? क्योंकि आज इस जनता के बीच में अलग जगाने वाला एक वीर आ गया है और जनता को याद दिला रहा है कि तुम्हारे जो ये सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने में अपनी ताकत झोंक दी, अपने खून की बलि चढ़ा दी, उसके वंशज हैं। इन लोगों को पूर्वी पाकिस्तान लिखा जा रहा है, तो इनको आज याद आ गया है, इनके अंदर एक नया आंदोलन खड़ा होने वाला है, तो उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखने की बात करी। घोषणा नहीं करी है, पास नहीं हुआ, बात करी है, लेकिन अजय जब हम जैसे लोग इनका साथ चलेंगे और ये लोग मेरा साथ देंगे तो उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। बीजेपी पूरा माहौल बना रही है कि पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी ने, इससे क्या? देखिए, परसों जब आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे कि ये तो भाई बड़ा ऊंचा का मुद्दा है, आप कैसे कर दोगे, आपने कहा था मुझसे कि आप कैसे कर लोगे, तो मैंने कहा मैं फ़कीर सिंह कन्याल हूँ, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। अगर मैं अपनी एक आवाज़ से, मैंने अपने स्पीच पे गोली कांड के बाद उत्तराखंड की रचना कर सकता हूँ, ये तो बहुत छोटा मुद्दा है। क्या उत्तराखंड जो राज्य बना था वो भी केंद्र ही बनाता है, ग्राम सभा नहीं बनाती है, तो उत्तराखंड राज्य अगर केंद्र से बन सकता है, तो अगर मैं लड़ाई लड़ूंगा तो केंद्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटा के दिखा दूंगा। मैं आपसे स्पेशली कहने के लिए आया था। और दूसरी बात, किन मुद्दों को लेकर आप जो है विधानसभा चुनाव में? देखिए साहब, मेरे तो एक मुद्दा है कि स्थानीय लोगों को, स्थानीय व्यक्ति ही यहाँ पर विधायक बनना चाहिए, मेरा पहला मुद्दा है। क्योंकि स्थानीय व्यक्ति स्थानीय समस्या को सुन सकता है और स्थानीय समस्या को सुनने के बाद वही व्यक्ति जाके मौके में उस समस्या का समाधान कर सकता है। आपने देखा होगा कि हमारे इस समय जो यहाँ पर राजनीति करते हैं पूरे विधायक रहे हैं, कोई हल्द्वानी से, कोई दिल्ली से हैं। जब दिल्ली आदमी रहेगा तो उसी सोसाइटी में, उसी आबो हवा में रहेगा, उसी माहौल में रहेगा। वो यहाँ महीने में 3 दिन आते थे, 1-2 फीते काट लिए, 1-2 अपने किसी मिलने जुलने के साथ बैठ गए, 1-2 का मिठाई बांट दी, नमस्कार चले गए साहब। वो विकास नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान तब हो सकता है जब उसके आप जड़ तक जाके देखोगे कि समस्या कहाँ पर है। इसका समाधान के लिए वर्क प्लान तैयार करना पड़ता है, कार्य योजना होनी चाहिए, लेकिन वो लोग कार्य योजना नहीं कर सकते क्योंकि उनके चारों तरफ एक चंडू बंटू का घेरा रहता है, जो कि उन तक कोई समस्या का समाधान पहुँचाने के लिए कोई भी आदमी बात को नहीं जाने देता है। आप कह रहे हैं आप पूर्वी पाकिस्तानी सब हटा देंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगली कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखें और उसको बहुत जल्दी सॉल्व करने। अरे बीजेपी कब रख रही है? जब किसी ने आवाज उठाई तभी तो, इससे पहले किसी ने बात ही नहीं करी। अभी हमारे चाचा यहाँ पर करते नहीं करते कि पिछले 40-45 साल के थे, 50 साल के वो करते भी, इससे पहले तो मैंने कभी सुना नहीं ये चीज़, यहाँ तक किसी ने यह मुद्दे उठाए थे। जब मुद्दा उठेगा तब हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा।
मुद्दा उठेगा तभी उसका समाधान होगा। अगर मुद्दा ही नहीं उठेगा, मैं जनता की समस्या के समाधान करने के लिए मुद्दे उठा रहा हूँ, तभी तो समाधान होगा। जब मुद्दे छुपा दे जाएंगे तो पता कैसे चलेगा भाई ये आदमी चाहते क्या हैं, इनको क्या ज़रूरत है। अगर इन लोगों को तहसील से की ज़रूरत थी, हमने यहाँ पर रैली निकाली, मेरे युवा 400-500 लड़के थे और मेरी माताएं थी 400-500, इतने लोगों का जुलूस जब एसडीएम कार्यालय में गया, हम लोगों ने एसडीएम कार्यालय में एसडीएम को ज्ञापन जब दिया तो घबरा गए, बोले यार कितने लोग यहाँ पर लेंगे। मैंने कहा साहब पूरी जनता मांग कर रही है, शक्ति फार्म मांगता है अलग तहसील। मैंने कहा ये मुख्यमंत्री को आपके द्वारा प्रेषित एक ज्ञापन है, आप मुख्यमंत्री तक मेरी बात पहुँचा दीजिए। मैंने उसमें लिखा था कि 1 माह के भीतर अगर आपने घोषणा नहीं करी तो मैं उग्र आंदोलन करूंगा, मैं फकीर सिंह कन्याल उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तरह एक नई मिसाल जला दूंगा। तो उन्होंने सोचा होगा यार कि मेरा खटीमा वाला पहले तो उसने गोलीकांड कराया था, याद में कोई मतलब शक्ति फार्म में कोई नया गेम ना खेल जाए, इसलिए उन्होंने मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा कि फकीर सिंह कन्याल की बात पे एक उप तहसील की घोषणा करी है। जी, तो उसकी मांग तो अब तक पूरी नहीं हुई, कारण? अरे साहब देखिए, मैं सत्ता नहीं हूँ, मैं शासन नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, जनता की समस्या को रख सकता हूँ। और ये समस्या मैंने एक रखी मैंने समस्या की बिजली का बिल जहाँ जमा होता है, बंद था ऑफिस, तो खुल गया है और इस अगस्त से वो बिजली का बिल जमा होना शुरू हो गया। यहाँ पर जब मैंने देखा कि औरतें अपनी बात को, ये महिलाएं, हमारे ठम्मा इस बात को तब कर सकती हैं जब वो कोई महिला कांस्टेबल होगी तो अपनी बात वहाँ तक रख सकती हैं, लेकिन पुरुष कांस्टेबल से अपनी कोई समस्या नहीं बता सकती हैं। तो मैंने एसएसपी महोदय को आग्रह किया कि साहब एक शक्ति फार्म में आरक्षी कहते हैं, पुलिस की सिपाही नियुक्त होनी चाहिए 2, आप कृपया एक दरोगा और 2 सिपाही नियुक्त कर दीजिए, आपका धन्यवाद होगा। उन्होंने कहा हमें खुशी है, एक शिक्षित व्यक्ति हमें ये बात याद दिला रहा है, हमारे से मिस हो गई थी। तुरंत उन्होंने आदेश किया और सितारगंज थाने में वो आदेश पहुंच चुका है कि शक्ति फार्म चौकी में 2 महिला कांस्टेबल नियुक्त करे जाए। वो भी आदेश पास हो गया, आदेश पहुंच गया है। रही बात नंबर 3 की, अब आप कह रहे उपखंड कार्यालय बनना चाहिए, ये मैंने ज्ञापन एक्शन साहब के द्वारा शासन को भेज दिया है। अगर ये जनता अंगड़ाई लेगी तो तूफान बन जाएगा और वो तूफान एक नया आदेश जारी करेगा कि उपखंड कार्यालय यहाँ बनाओ और उपखंड कार्यालय शक्ति फार्म में बनेगा। और जरूरत भी है यहाँ पर यार, अरे लोगों की आवश्यकता पूरा करना सरकार की और शासन की जरूरत होती है, उसकी दायित्व तो बनता है, पूरा करेंगे। फकीर सिंह कन्याल जिंदाबाद, फकीर सिंह कन्याल जिंदाबाद, फकीर सिंह कन्याल जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फकीर सिंह कन्याल कैसा हो। जिस तरह आप अपने सैकड़ों समर्थकों को लेकर के एसडीएम कार्यालय पहुंचे और आपने अपना ज्ञापन सौंपा था उनको, उसी तर्ज पर अगर आप विद्युत उपकेंद्र की मांग करते तो शायद आज यहाँ विद्युत उपकेंद्र भी खुल अरे चुका साहब होगा, मैं कह रहा हूँ ना, अगर हम मांग करेंगे आज नहीं तो कल होगा, समाधान होगा, वो भी करेंगे। अब हम ऐसी धरना प्रदर्शन विद्युत विभाग में भी करेंगे और बड़े से एक्शन के वहाँ भी करेंगे, एससी के वहाँ भी करेंगे, सचिव का भी घेराव करूँगा, सचिव को ज्ञापन भी दूंगा। मैं कभी भी विपरीत राजनीति नहीं करता हूँ, किसी को काला झंडा दिखाना, किसी की हाय हाय करना, किसी बुराई करना, ये आंदोलनकारी रचनात्मक आदमी है। एक रचना हुई है मेरे स्पीच से, अगर इस प्रदेश की रचना हुई है तो मैं रचनात्मक कार्य करता हूँ। मैं कभी किसका विरोध, किसी खिलाफत या किसी को काला झंडा दिखाना मेरा ये काम नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा साहब, एक बेहतर कार्य करने के लिए आप हमें एक आदेश कर दीजिए कि मेरे क्षेत्र की जनता को एक बिजली के काम के लिए सितारगंज ना भागना पड़ जाए, शक्ति फार्म में ही उसका समाधान हो और